हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्ज़ाम क्रैक्स विथ प्रतिमा में आप सबका स्वागत है। हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाए थे और उसी पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो मैंने बहुत समझा कर आप लोगों को पढ़ाया था। अगर उसको आप पढ़े होंगे वो क्लास, तो ये आप आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सब उपसर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो शब्दांश कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द का अंश उपसर्ग। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है तो क्या है? परस्य, प्रादय, गतिश्य, प्रादय है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र क्या है? प्रादय है। उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के आदि में। कहाँ होता है? शब्द के आदि में। आदि का मतलब होता है शुरुआत में, तो शब्द के शुरुआत में उपसर्ग का प्रयोग होता है। वह शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए, हमने आपको समझाया था कि उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो कह रहा है कि जो शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो शब्द रचना में प्रत्यय भी होता है, धातु मूल ही होती है, उसके बाद प्रत्यय और उपसर्ग होता है, लेकिन पद नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है? तो अवस्था स्वतंत्र नहीं है। कहने का मतलब जैसे विद्या और दान को अलग कर दीजिए, अलग अर्थ निकलेगा। भारत ये अनपढ़, लेकिन अवस्था को अलग करने पर जो है उसका अर्थ क्लियर नहीं होगा। आप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में किसके साथ प्रयुक्त हुआ है, मतलब किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? देखिए, आप राम अच्छा नहीं सही लग बैठ रहा है, रण नहीं बैठ रहा है, जय अपजय नहीं बैठ रहा, तो आपको हम मान के साथ लगा देंगे, अपमान इसके साथ प्रयुक्त बैठेगा। अतिरिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो दोनों शब्दांश जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो नया शब्द का निर्माण कैसे बनता है? उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है तो प्रतिधन एक होता है, इसलिए इसमें उपसर्ग क्या है? प्रति है। पराजय में उपसर्ग है तो परा है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है तो निर प्लस गुण होगा तो निर होगा। संयोग जहाँ अंक बिंदु होगा वो जो है आधा माँ हो जाएगा, यानी माँ के नीचे हलंत होगा, नीचे हलंत हो जाएगा, तो सम योग हो जाएगा। अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त है? अडिग में कौन सा प्रयुक्त होगा? यानी अडिग अव्यय है कि इसमें संज्ञा है कि प्रत्यय है? तो इसमें आ और डिग है, तो इसमें आ क्या है? उपसर्ग है। संगम, संवाद, संतोष, समकार, संयुक्त शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो हमने बताया था जहाँ अंक बिंदु है तो अधमा हो जाएगा, सम उपसर्ग लगेगा। निरभिमानी शब्द में मूल शब्द क्या है? तो निर्धन, अभि, धन, मान, धन, ई, तो मान मूल शब्द है, तो मान क्या है? मूल शब्द है। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो उत धन गम ये हो गया, उत धन कर्ष, उत धन तम, लेकिन ये होगा अत्यधिक है ना, तो अति धन अधिक, तो यहाँ पर अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और ये तीनों में उत का प्रयोग हुआ है। निम्न में दिए गए विकल्पों में किसमें उपसर्ग अति का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अति धन अधिक, अति धन रिक्त, अति धन अंत, लेकिन आतिथि इसमें तिथि और इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उपसर्ग परा का क्या अर्थ होता है? परा माने दूरी होता है, अभाव होता है या उल्टा होता है? तो परा माने होता है उल्टा। अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग क्या प्राप्त होगा? तो ये अलग करने पर ये हो जाएगा अधः धन मुख, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधा मुख मूल शब्द हो गया। अत्यंत शब्द का विच्छेद करने पर उपसर्ग से क्या प्राप्त होगा? तो अति धन अंत, इसमें अति आएगा। संगम अभी ऊपर मिला था तो ये सम हो जाएगा। आदि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया गया है? तो आधनधार, आधनधूरा, आधनधर, लेकिन अधिधन आय होगा तो अध्याय, इसमें अधि उपसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो कुधन ख्यात। उपसर्ग या प्रत्यय चाहे जो हो, ऐसे अलग करो कि उसका अर्थ निकले। तो कुख्यात, कुधन चाल, कुधन लीन, कुधन योग, तो लीन
ये नहीं सही है। तो कुलीन इसमें उपसर्ग नहीं है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है? तो प्रति धन स्था हो जाएगा, अधिधनकार हो जाएगा, समधनकार हो जाएगा, लेकिन प्रश्न में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में एक इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो निगाह में नहीं हुआ है। निधन वाला कोई अर्थ नहीं बना, निधन साचर कोई नहीं बन रहा, लेकिन निधन ढाल, ढाल माने होता है तलवार। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उ है नहीं, उच है नहीं, उच्च है नहीं, उत्धन चारण, तो ये हो जाएगा उत्धन चारण। अतियु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अतिधन यु हो जाएगा, अतियु। क्वेश्चन नंबर देखिए, स्वाभाविक और स्वागत, तो इन दोनों में कौन सा उपसर्ग है? स्व उपसर्ग है या सु है, या क्रमशः स्व और सु है, कि क्रमशः सु और स्व है? तो हम इसको देख लेंगे। तो स्व धन भाव धन इक, तो इसमें और इसमें सु धन आ धन गत यानी स्वागत, तो इसमें सु होगा, इसमें स्व होगा, तो ये वाला सही है। निम्न में से किस किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र, सुकर्म, आधर्म, लेकिन मिलान में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय, इसमें अनियर प्रत्यय है। आदर, आदर जो है शब्द बन जाएगा, नियर प्रत्यय, और इसमें ये तीनों में आ बड़ा आ उपसर्ग है। पाठ, पाठ, अब इसको मिलान करना है, तो पाठक बनाना है हमें, तो ये अक प्रत्यय हो जाएगा। चालक, झटका, पाशविक, ये चालाक बनेगा, ये क्या बनेगा? चालाक। तो पाठक, चालाक, झटका, पाशविक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, संग्राम में वही अंक बिंदु है, तो यहाँ माँ हो जाएगा, माँ उपसर्ग, समधन ग्राम हो जाएगा। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? तो अपशब्द, तो अप क्या है? उपसर्ग है। 19 शब्द में होगा, उनका मतलब होता है एक कम, तो यहाँ हो जाएगा उपसर्ग, इसमें उन होगा, उन धन 20 हो जाएगा, तो 19 उन उपसर्ग होगा। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो नि धन संकोच होगा, तो इसमें उपसर्ग होगा नि। बहिर्मुखी में बहिर आधा हो जाएगा, और मुखी, तो इसमें बहिर उपसर्ग है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव और ओढ़ना, तो इसमें पर उपसर्ग है, इसमें अप उपसर्ग है, इसमें प्र उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ और सु, आ और सु और रक्षित यानी कि रक्षा धन इत, आ सु रक्षा धन इत, तो आ और सु इसमें दो उपसर्ग है। समीप, छोटा, गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग है? उप माने होता है समीप, छोटा और गौड़। हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर बने शब्द का अर्थ छोड़ना होता है? हार यानी कि परिहार, हार में अगर परि लगा दिया जाएगा तो परिहार माने होता है छोड़ना। 19 फिर आ गया, तो उन धन, इसमें तो उत्धन 19 लिखा है, लेकिन उन धन ये वाला सही होगा, उन धन 20। संशोधन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो ये अंक बिंदु है, तो समधन शोधन, सम उपसर्ग हो जाएगा। सु उपसर्ग रहित शब्द है, तो सुधन आगत, सुधन कर्म, सुधन दूर, लेकिन सरस में सा उपसर्ग है। इनमें संस्कृत उपसर्ग कौन सा? अध है। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो समधन कृत संस्कृत है। किस शब्द में बी उपसर्ग है? तो बी ता नहीं होगा, व्यथा नहीं है, विदित नहीं है, बी धन अतीत होगा, इसमें भी उपसर्ग है। इनमें से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? तो आ धन, बी धन, स्मरण धन, अनियर प्रत्यय हो जाएगा, इसमें है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त होते हैं? तो बी धन अव धन स्थित, इसमें दोनों प्रयुक्त हैं। इनमें से किस शब्द में इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? तो बी धन अव धन स्था धन इत बराबर व्यवस्थित। इनमें से किस स्वर में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? तो सुधन, अच्छ धन, ता स्वच्छता। किस विकल्प में सभी शब्दों में अनुपसर्ग नहीं है? तो अनुधन है, अनुधन शासन इसमें है,
अनुचर, अनुराग है, अनुभव, अनुएषण है, लेकिन अनुदात्त और अनुवर। अनु तो ये अन धन उदात्त होगा, इसमें अन उपसर्ग है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आजन्म में, आलोचना में, आवेदन में, आधुनिक में नहीं हुआ है। किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है? तो हम दर्द उपसर्ग है, हम राई है, हम लोग है, हम लोग में नहीं है, हम वतन में है, लोग में कोई शब्द नहीं है। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो बेचारा में है, बेशुमार, विहित, विदित में नहीं है। किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? तो विभा में है, बी धनुत्पत्ति, विधन, आकधन, व्याकरण, विधन, व्याकरण, क्रिधन, अण, इस तरह होगा। किस शब्द में? तो इसमें विदुर में नहीं है। किस शब्द में सबसे कम उपसर्ग होता है? तो अभिधन, आगत, आ धन, बी धन, अवस्थित, प्रतिधन, उपकार, लेकिन अवलोकन में एक ही है। निम्न में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? तो सतधन शास्त्र, सतधन इच्छा, सतधन ध्रुव और सतर्क में नहीं है। दुर्धर्मनीय तो दुर्धन दमनीय, दुर उपसर्ग होगा। संभव शब्द में कौन सा विपरीतार्थक शब्द बनेगा? तो आ लगाने पर असंभव हो जाएगा, संभव का उल्टा हो जाएगा असंभव। किस शब्द में कुपसर्ग नहीं है? तो कुकर्म है, कुरूप है, कुचाल है, लेकिन कुशल को अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा, तो इसमें नहीं है। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है पुरा धन इत। प्रेषण में प्रा धन एषण हो जाएगा, प्रेषण प्रा उपसर्ग है। निम्नलिखित उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? अतिधन, अधिक, कुमार्ग, प्रहार, सुर धनेश, इसमें सुर शब्द है। प्रोन्नति शब्द में उपसर्ग है प्राधन, उन्नति। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो परिधन अटन, हमराज है, समधन कल्प है, लेकिन नकटा में उपसर्ग नहीं है। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अन धन उपयोगी होगा, इसमें नु नहीं है। अन धन उपयोगी, अनुदान और सम में अनु उपसर्ग है। इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो अलविदा, बे है, बात और है, सादगी नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो बी धन, शिष्ट, धनता, इसमें है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित है, अनेक है, अधिधन आदेश है, आधनेक है, प्राधानाचार्य है, लेकिन राहगीर में नहीं है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? दोनों प्रयुक्त हुए हैं। तो लु धन, भाव धन, ना, लुभावना में। किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों है? तो बी धन यानी कि व्यंजित में है, बी धन धनित। नि उपसर्ग से निर्मित है, निधन, यून, बाकी निर्धनमम, निर्धर अपना, निर्धन आकार। विदेशी भाषा के उपसर्ग कौन है? हर रोज, ये जो है अरबी फारसी शब्द है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग गलत है? अभ्यंतर होना चाहिए, अभ्यंतर नहीं होगा। अभिधनार्थी, अभिधनिष्ठ, अभिधनेप्सा। एक से अधिक उपसर्ग वाला निर्धन, बी धन, रोध। निम्नलिखित में से नि उपसर्ग से बना है निधन यंत्रण, निर्धन मल, निर्धन आकार, निर्धर रोगी, रोग। किस उपसर्ग में प्रा उपसर्ग नहीं है? तो प्रकाश धन इत, प्रतिधन अक्ष, प्रधन चार, प्रधन ज्वलित, लेकिन प्रतिधन अक्ष होगा, इसमें प्रति है। अ उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं है? अव यानी अव माने होता है नीचे, नीचे बुराहीन, पास, उप माने पास होता है। शब्दारंभ में उपसर्ग नहीं है, आगत, अभियागत, क्रमागत, स्वागत। शब्द का आरंभ किस जो है में उपसर्ग नहीं है, तो क्रम, क्रम शब्द हो गया, आगत, तो इसमें उपसर्ग नहीं, इसमें आ है, इसमें अ भी है, इसमें सु है। इनमें किस उपसर्ग प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? तो इसमें आ, कथन, धनी है, इसमें दोनों है। अंग्रेजी प्रीफिक्स का हिंदी रूप क्या है? उपसर्ग है, यानी उपसर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। डिप्टी इंस्पेक्टर शब्द में किस भाषा का उपसर्ग है? तो डिप्टी अंग्रेजी है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल में उपसर्ग क्या है? डिप्टी है, अंग्रेजी का है, विदेशी शब्द है। फिलहाल, फी धन, अल धन, हाल, तो इसमें क्या है? फी जो है उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, ये हाल प्रत्यय है। किस उपसर्ग में अल जो फी और अल ये जो है मूल शब्द है, वो उपसर्ग हैं, और हाल
मूल है। किस विसर्ग में उपसर्ग से रहित शब्द है? तो अकाल, अथल, अपढ़। अथल में जो है उपसर्ग नहीं है। बाकी कुघड़ी, कुपुत्र, कुठौर, दुश्चिंता, दुष्कर्म, दुस्साहस और सब में है। उपसर्ग के योग से बना शब्द नहीं है। तो औदक उपसर्ग नहीं है। बाकी उतधन चक्का, अवधन घट, अवधन ढर, लेकिन औदक में नहीं है। आधन उदक होगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग शब्द कौन सा, उपसर्ग रहित कौन सा है? तो अधिधन आदेश इसमें है, अभिधन अर्थ इसमें है, सुधन हासिनी इसमें है, लेकिन जलवायु में नहीं है, मूल शब्द है। योग शब्द में कौन जोड़ने से इसका अर्थ विरह और अलगाव हो जाता है? तो बी में योग अगर जोड़ दिया जाएगा तो विरह और अलगाव हो जाएगा। इनमें से किस उपसर्ग से निर्मित शब्द अशुद्ध है? अध्यात्म। आध्यात्म नहीं होगा, अध्यात्म होगा। परिधनाप्त, वाकधनी, समधन ग्रह। निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द वाला विकल्प है। उपसर्ग होता है आ और बी, ये उपसर्ग है। बाकी चढ़ाव, चढ़ाई, भुलाव, डूबता नहीं होगा। कौन सा क्रम ठीक नहीं है? निर्जन, निश्चल, निसहाय, निरोग, ये नहीं है। बाकी अवगुण, अवज्ञा, अवतरण, अवनत। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? दरअसल, निरोग, सरहद, नीरद में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा है? तो बे। बे उपसर्ग विदेशी अरबी फारसी का है। निम्न में से एक कम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उन का। जैसे 19 तो 20 में एक कम, इस तरह। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है? दुर, धन, बी, धन, अव, धन, हार। सज्जन में सत, धन, जन। आधा पतन, आधा है। अप्रत्याशित तो आ, धन, प्रति, धन, आशा, धन, इत। तो इसमें आशा मूल शब्द, मूल शब्द पूछ रहा है, आशा मूल शब्द है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपधन, हार। किस क्रम में ला उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ला वजह, ला इलाज, लापरवाह, लावारिस, ला वजह, ये नहीं है। इनमें से किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? तो बद उर्दू है, हर शब्द, ला उर्दू है, लेकिन अवरोध नहीं है। प्रत्यय होता है शब्दांश, यानी एक शब्द का अंश होता है प्रत्यय। हिंदी में शब्दों को जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो हिंदी में जो जोड़ने वाले शब्दांश होते हैं उन्हें परसर्ग कहते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? क्रिया के साथ। क्रिया का मतलब होता है क्रिया। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? धातु माने होता है क्रिया, तो हो जाएगा कृत प्रत्यय। खिलौना शब्द का मूल शब्द क्या है? खेल मूल शब्द है, खेल, धन, औना। प्रत्यय होगा औना, खेल मूल शब्द है। वैज्ञानिक, विज्ञान, धनिक। भूलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भूल, धन, अक्कड़। निम्नलिखित में से किसमें तद्भव शब्द है? तो टिकाऊ। तो इसमें निम्नलिखित में से अक्कड़, इसमें भूल, धन, अक्कड़। भूल मूल शब्द है, अक्कड़ क्या है? प्रत्यय पूछ रहा है, तो अक्कड़ प्रत्यय है। निम्न में से किसमें तद्भव प्रत्यय है? तो तद्भव है तो टिकाऊ, ये जो है बिगड़ा हुआ रूप है। बाकी देवरानी, असलियत, घुमक्कड़। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है। पिछाड़ी शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो आड़ी, इसमें आड़ी होगा। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनाते हैं, तो क्या? ता जोड़ने पर वर्तमान कालिक कृदंत हो जाता है। तीसरा शब्द संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो 30 धन रा, यानी 3 धन सारा। संधि विच्छेद में तीसरा। शीतल शब्द विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो शीतल में ला प्राप्त होगा। प्रमाण शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? तो प्रमाण धन एक। निम्न में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? तो कृपालु में है। निम्न में से किस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो भर, लेकिन भरतार में नहीं हुआ है। गौरव, गुरु, धन, आ। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो तेल में ही है, माल में ही है, अलवेल में ही है, चमेली में नहीं है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। निम्न में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो लड़के में रूप साधक है। प्रत्यय रहित शब्द कौन है? मर्मज्ञ, कृपालु, वैज्ञानिक, अनुवाद प्रत्यय रहित शब्द है। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो दुर्गुण है। दर्शन में ये प्रत्यय है, भिक्षुक में अक है, कर्तव्य में अय्या प्रत्यय है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग हुए हैं? तो अभिमान, धन, ई।
निम्न में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो नौकरानी में नहीं लगा है। सावधान धनी तो ई। जिंदगी में ई प्रत्यय है। धड़ाक में प्रत्यय है, आक प्रत्यय है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो वान आ इकहरा अप्रत्यय है। दुबला, दुबला में नहीं है। विचार में एक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? वैचारिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो खवैया। बच्चा में पन जोड़ने पर बचपन होगा। आहट और आवट ये भाववाचक हैं। निम्न शब्दों में किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? तो सब में पन है, लेकिन धनवंत इसमें वन प्रत्यय। आदित्य शब्द में प्रत्यय है या। वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जोड़कर अर्थ देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2। कृत और कृदंत प्रत्यय के प्रमुख भेद कितने हैं? तो 5 हैं। दैनिक में दिन धन एक होगा। अदिति शब्द में या प्रत्यय जोड़ने पर शब्द होगा आदित्य। रामायण में अयन प्रत्यय होगा। किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये इसमें है, ये इसमें है, इसमें नहीं है। किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग दुखित, मापित, लिखित, याचित? तो इसमें दुखित में हुआ है। किस शब्द में विदेशी प्रयोग नहीं हुआ है? तो तोपची विदेशी है, थानेदार, यादगार, लेकिन लुटेरा नहीं है। लुटेरा ग्रामीण शब्द है। किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? तो उद्गार में नहीं है। किस विकल्प में गार प्रत्यय नहीं है? तो कारागार में नहीं है। ला प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? तो कमल नहीं है। किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इंसानियत में इत प्रत्यय नहीं, इसमें ईयत प्रत्यय है, बाकी सब में इत है। निम्न में से किस उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं? तो आ, कथन, धन, ई इसमें जुड़े हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अभिजात में नहीं हुआ है। इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? तो विलीन, बी धन लीन होगा यहाँ पर। नी प्रत्यय शब्द प्रयुक्त है तो मोर धन नी, बाकी जवान इसमें सब में ई है, इसमें नी है। निम्न में से किस शब्द में इंदा है? तो गोविंदा में प्रत्यय नहीं, बाकी कार धनिंदा, परिधनिंदा, सर्म धनिंदा। निम्नलिखित में से किसमें ईष्ट है? तो धर्मनी ईष्ट में नहीं है। किस शब्द में नाक प्रत्यय नहीं है? तो मैनाक में नाक प्रत्यय नहीं है। बड़ा प्रत्यय निम्नलिखित में से किस कृदंत समूह का है? तो घेरा, छापा, उतारा, झटका इसमें है। मूल शब्द और प्रत्यय का सही विभाजन क्या है? घूम, धन, आओ। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अय्या है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त होते हैं? तो अश्लीलता में हुआ है, जैसे आ धन अश्लील धन ता। निम्नलिखित में से किस शब्द और प्रत्यय सही अलग है? तो लूट, धन, एरा ये सही है। सही नहीं है तो बच्चा धनपन सही है, सोना धन हाला है, खाट धनी है, लेकिन लुटेरा में नहीं है। कालिमा शब्द में प्रत्यय है, इमा प्रत्यय है। निम्न में से किस शब्द में कृत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो सिलाई। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो भौगोलिक में नहीं, भूगोल में नहीं हुआ है। निम्न में से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं तो आ धन लोक धन एक अलौकिक में। मूल शब्द जुड़े प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? आवश्यक धनता। इनमें से आस प्रत्यय बनाने वाला शब्द है मिठास, मीठा धन आस। इनमें प्रत्यय रहित शब्द है तो किताब है, बाकी सब में दिति धना, यादो धना, सिंधु धना, यदु धना, सिंधु धना। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? तो सबेरा में नहीं है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो रघुवर में नहीं है। वस्तुतः शब्द में है ता प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में तद्धित प्रत्यय लगता है। बदर में कौन सा प्रत्यय लगने से वादरायण होगा? तो आयन प्रत्यय। भिड़ंत में अंत प्रत्यय है। आर प्रत्यय निम्न में से किस शब्द में है? तो हार में नहीं, इसमें हार है, बाकी सब में हार है। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? तो पीक दान बना है, बाकी जीवन दान, देहन दान इसमें दान प्रत्यय नहीं है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय है? तो ननिहाल में है। निम्नलिखित में प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं है? तो नव धनला है, मृदु धनला, बहुल निगल में नहीं है। निम्न में से किस शब्द में या प्रत्यय है? तो वैधव्य में या प्रत्यय है। इनमें से कौन सा शब्द कार प्रत्यय निर्मित नहीं है? तो बेकार। शपोला, साप, धन, ओला। इसके बाद है
किस क्रमांक में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है तो संबंधवाचक में नहीं है। किस क्रम में भाववाचक नहीं है, टोपी वाला में नहीं है। किस क्रम में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है तो जो है घृणास्पद। तो इसमें सही है ईर्ष्यालु। उपसर्ग एवं प्रत्यय संयोग में उपसर्ग होगा सम, ये परीक्षाओं में आए हुए हैं। निम्नलिखित किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है तो लड़ाई में है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लड़ना तो क्रिया है, वार्षिक होगा। भिड़ना मिलना वार्षिक में होगा तद्धित प्रत्यय। चल लड़ना लड़ाई तद्धित प्रत्यय नहीं, वर्ष में होगा। लड़ना क्रिया है, कृत प्रत्यय होगा यहाँ। प्रत्येक में प्रतिधन एक होगा। बैठक में बैठधन का प्रत्यय है। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो इम में इम प्रत्यय प्रयोग है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है तो दुर है। सुहावना लिखाई छलिया में आवना है, आय लिखाई में आई है, छलिया में ईया प्रत्यय है तो इसमें डी सही है। इसमें देखिए अधिकार में उपसर्ग है, अधिउपसर्ग है। धार्म धन इक प्रतिध्वनि प्रतिधन ध्वनि। निम्न में से कौन सा शब्द संबंध है तो देव से दैवीय बना है, संबंधवाची है। जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़कर शब्दों की रचना करते हैं तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रतिधन प्रति उपसर्ग हिंदी शब्द की किस भाषा से आया है तो संस्कृत से आया है। पाठ में पाठक अक बनेगा। शाला में आ लगेगा। झटका पाश्विक और झटका में आ बनेगा, पाठक में बनेगा। शालाक पाश्विक शालाक। सही है। निम्न में से ये प्रत्यय में निर्मित शब्द कौन सा नहीं है तो मंडली है, नाली है ये, लेकिन नगरीय में ये होगा। कौन सा परि उपसर्ग से बना है तो परिधन धी और बाकी पर से बना है। काश्तकार में प्रत्यय है कार है। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है तो सुनार यानी सुकांत है, सुमन है, सुशील है, लेकिन सुनार नहीं है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय लालिमा में है। किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं तो इसमें है व्याकरण। इसमें जो है एक से अधिक उपसर्ग है। नीचे दिए गए शब्दों में अन्य शब्दों में भिन्न प्रत्यय है तो इच्छुक सब में इक है, बाकी इसमें उक प्रत्यय है। इनमें से क्रमांक बद उपसर्ग नहीं है तो बद किस्मत है बद, लेकिन बा दस्तूर होगा, इसमें बा प्रत्यय है। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है तो भाववाचक कृत प्रत्यय है। तो आज बस इतना ही हमने आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करा दी। अब कल इसके आगे हम दूसरा टॉपिक लाएंगे। धन्यवाद।